धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। हमारा या आपका एक ही बात है, अब तो जिंदगी आपके साथ ही गुजारनी है। अब आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए, उसे एक बात समझा दीजिएगा कि अब से मैं उसे संभालूंगी और उसे मेरी सारी बातें माननी होंगी। मम्मा, बादल क्यों गरजते? मुझे डर लग रहा है। अज़ाब बन गए तुम मेरे लिए। और से सुनो, वलीद अब सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है, मेरा शौहर भी है। अब से तुम सारे काम अपने खुद करोगे, समझ आई? समझ आ रही है या नहीं? और हाँ, अगर मेरी शिकायत किसी से भी की, सलीम से, अपने पापा से या फिर पुप्पो से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि याद रखना कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ना ही तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। समझ आएगी? गुड बॉय। कमरे से ना निकलना। और सोना है क्या? नहीं नहीं, आ जाओ। मैं तो ऐसे लेटा हुआ था, बस बिस्तर से उठने को जी नहीं चाह रहा था। आपने मीकू की वैन आज ही से लगवा दी? लगानी तो थी, लगा दी। खाना खा लिया उसने? खाना भी खा लिया, चेंज भी करा लिया, होमवर्क भी करा दिया और अब सुला भी दिया। क्या बात है आपकी, आते ही आपने पूरा घर संभाल लिया। थैंक यू फॉर दिस। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरा घर भी तो है ना, और मीकू मेरा बेटा। उसने अजीब तो नहीं महसूस किया? नहीं, अजनबियत का एहसास दिलाती तो अजीब लगता ना। अब आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ, बस उसे एक बात समझा दीजिएगा कि अब से मैं उसे संभालूंगी और उसे मेरी सारी बातें माननी होंगी। उसे नहीं, लगता है हमें भी आपकी हर बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अब आप जल्दी से फ्रेशन अप हो जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। याद है ना, मैं आज डिनर पे आ रही हूँ। मामा, अब पापा मेरे पापा नहीं रहे तो मुझसे बात भी नहीं करते।
नहीं, मामा ने मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ा कि मुझे अभी तक दर्द हो रहा है और पापा ने मुझसे पूछा भी नहीं। सलीम चाचा, ये सारी लाइटें ऑफ कर दें प्लीज, और वो जो नीचे स्टडी वाला लैंप है वो भी। अगर तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो तुम्हें स्कूल में सजा मिलेगी, और अगर तुम इसलिए देर तक जागे हुए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम वैन मिस कर दोगे और तुम्हारे पापा तुम्हें ड्रॉप करने जाएंगे, तो तुमने गलत सोचा है। नहीं छोटी माँ, मैं तो सोने लगा था। दो सेकंड के अंदर मुझे सोते हुए नजर आओ। जाओ। चलो। आंखें बंद करो। भाई हमारा बेटा इतनी जल्दी तो नहीं सो सकता ना। पापा मिलने आए हैं। क्या हाल है? ठीक। मेरी जान। इतनी जल्दी तो नहीं सोते थे तुम पहले कभी? एक्चुअली मेरा कहना मान रहा है, पहले रातों को देर देर तक जागता था, दोपहर में कोई नैप नहीं लेता था तो आंखों के नीचे हल्के हो गए थे। अब देखिए कितना फ्रेश हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। छोटी मामा की बातें सुनते रहोगे तो हमारी तरह तुम्हारी जिंदगी भी बन जाएगी। अच्छा अच्छा बस कर दे, उसे सोने दे, सुबह में उसका टेस्ट है। अच्छा 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 ओके गिव पापा हग, कम ऑन, पूरा बेटा खुश रहो। ओके सी यू लेटर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मामा, आप देख रही हैं ना, पापा को देखा आपने? बस जरा सी देर को ऐसे ही मिलते हैं। अब उनसे कहीं वो ना मिले मुझसे, मुझे उनसे बात नहीं करनी। बस आप आ जाया करें मामा। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो। तुम खामखा डरते थे और ये वक्त भी तुमने जाया किया। हर काम का एक वक्त होता है। अगर उस वक्त शादी कर लेता तो शायद फरी ना मिलती। फरी तुम्हारी किस्मत में थी, वो तो तुम्हें मिलनी ही थी। अच्छा बाकी सब ठीक है ना? यार बहुत अच्छा है, इतना टाइम गुजर गया और उसने मीकू को बस संभाल ही लिया। पता नहीं क्या, उसकी तो आवाज नहीं निकलती। इतना डिसिप्लिन और कल्चर हो गया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पहले तो जब ऑफिस में फोन करता था तो अभी आ जाएं, बोर्ड मीटिंग समझे उठना पड़ता था उसको देखने के लिए। अब तो लगता है वो घर पे नहीं रहता। बहुत खुश हूं मैं, कोई फिक्र नहीं है मुझे उसकी। वाह यार, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। सब फरी का कमाल है। अच्छा ये बताओ सबा का क्या हाल है, डिलीवरी कब है? बस आजकल, उसके बाद हम भी साहिब औलाद हो जाएंगे। मुबारक हो जी। थैंक यू यार। अच्छा आपा का क्या हाल है? वो मैंने सुना बीमार थी, प्रिया ने सबा से बात की, वो बता रही थी। 2 महीने पहले वो बीमार थी, अब तो वापस जा रही हैं।
ओके चाय खत्म करो, चलो काम करते हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, ट्यूटर आने वाला है। पापा से मिलने जाना है ना? अगर तुमने उनसे कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो जाके वो थोड़े से रिलैक्स हुए, नहीं तो तुमने तो उनको पागल कर ही दिया था। 2 सेकंड के अंदर काम खत्म हो जाए, समझ आई? मेरी जान, परसों मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। आप मुझे भी साथ ले जाएं। तुम्हारे पापा मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बड़ी आपा, ये आपकी चाय ठंडी हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास ही ले आऊं। थैंक यू। मिक्कू जानू, आप बाहर आ जाते ना। तो क्या हुआ, मैं आ गई ना अपने मिक्कू के पास। अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? वो मैं कह रहा था कि अरे बड़ी आपा, मैं बिल्कुल भूल गई, मैंने आपको एक चीज दिखानी थी। जरा आए तो मेरे साथ। अरे मैं बात सुन। अरे 1 सेकंड के लिए तो मैं भी आती हूँ। आपा, एक्चुअली मुझे आपको ये बताना था कि मीकू बहुत झूठ बोलने लगा है। मैंने वलीद को अभी तक नहीं बताया, वो खामखा में परेशान हो जाएंगे और जिद्दी भी बहुत हो गया है। जिद्दी तो था वो, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब कुछ तो मैं संभाल लूंगी। बस मैं आपसे ये चाह रही थी कि आप उससे बात कर लें। देखिए, मैं जो कुछ कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। थोड़ी बहुत सख्ती तो जरूरी होती है। बहुत जरूरी होती है फरी। माहम, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका बेजान लाड प्यार बिगाड़ दिया उसने इसे। तुमने अगर इसे संभाल लिया ना तो समझो केटू सर कर लिया। बस आपा, मैं चाह रही थी कि आप मीकू से बात कर लें। मैं समझाऊंगी इसे। अब तुम मेरी चाय ठंडी कर रही हो। I'm so sorry, मैं भी गर्म करके लाती हूँ। अरे पी लूंगी। नहीं, मैं गर्म कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, अब बताओ मिकू, क्या बात करनी थी? वो मैं कह रहा था कि छोटी मामा अच्छी नहीं है। ये मुझे डांटती हैं और मारती हैं, और ये मुझे बाबा से बात भी नहीं करने देती। भाई कौन तुम्हें बात नहीं करने देता? कुछ नहीं, मेरे लिए कह रहा था। मुझसे कह रहा था कि फुफो मुझे अपने साथ इंग्लैंड ले चलें। मैंने मना कर दिया। तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारी पढ़ाई यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, घर यहाँ पर है, और आपा तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगी वहां पर? जी पापा। कि छोटी मामा तुम्हें प्यार नहीं करती? जी करती है। तो फिर उनके साथ रहोगे तुम इस घर में, समझे? आपा, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, शाम को आ जाओ आपको छोड़ने के लिए। अच्छा, जरा जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
कपड़े निकाल दोगे? जी। देखो मिक्कू बेटा, ये बहुत बुरी बात है, शिकायतें नहीं करती। छोटी मामा तो तुमसे कितना प्यार करती है, और माँ बाप इतना जब प्यार करते हैं तो वो डांट भी सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन मेरी जान, एक बात तो तय है कि तुम जिद्दी बहुत हो गए। हर बात को अपने खिलाफ क्यों समझ लेते हो बेटा? ठीक है, अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो खुद कहेगा कि फुप्पो आप ठीक कहती। मगर फुप्पो। बस चुप, एक लफ्ज और, बस जैसा छोटी मामा कहेंगी तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे। चलो शाबाश, अपना होमवर्क करो, और ये जितनी बातें हुई हैं ना हमारे दरमियान, हम दोनों के दरमियान, पापा को बिल्कुल मत बताना। बिला वजह परेशान होंगे ना पापा। हाँ, कितने परेशान रहते थे पहले भी पापा तुम्हारी वजह से, समझ रहे हो ना मिक्कू? मेरी जान, गुड बॉय। मामा, मैं क्या करूं? पापा मुझे अच्छे नहीं लगते, वो मेरी कोई बात नहीं सुनते। उन्होंने मुझे आपकी फोटो भी नहीं लेने दी थी, उसमें दुल्हन बनी थी ना मामा, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पता नहीं वो तस्वीर कहाँ रख दी है। अब मैं उनके कमरे में भी नहीं जा सकता। आप उनसे कहिए वो मुझे बस आपकी तस्वीर दे दें। वो भी नहीं सुनती। आप मुझे अपने पास बुला लें मामा, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपका बेटा मिक्कू। चलिए बाबा, मैं कर लूंगा। आप कैसे चेंज कर लेंगे? नहीं होगा आपसे। मैं कर लूंगा। छोटी मामा कहती है मुझे अपने काम खुद करने हैं, और अब मैं छोटा नहीं हूँ। अभी आप इतने बड़े भी नहीं हुए। बस मैं बड़ा हो गया, मैं कर लूंगा। आप कोशिश कर लें, अगर आपसे चेंज ना हुआ तो फिर हम कर देंगे। अरे सलीम चाचा, क्या हुआ? आप तो बेडशीट चेंज करने गए थे ना? जी, वो मिकू बाबा कह रहे हैं कि वो खुद चेंज कर लेंगे। खुद कैसे चेंज कर लेंगे? अरे करने देना वलीद, कम से कम उसे अपने काम करने का शौक तो हुआ ना। अगर सही से नहीं बनाएगा तो मैं जाके सही कर दूंगी। लो भाई, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी वलीद कि मीकू में इतनी अच्छी तब्दीलियां इतनी जल्दी आ जाएंगी। आपा, ये सब फरिया का कमाल है। चले शुक्र है, नहीं तो आपको तो लग रहा था कि सौतेली माँ आ रही है तो पता नहीं क्या करेगी। यार कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सा खौफ तो होता है ना इंसान को। वलीद, तुम्हें तो बिला वजह का डर था। इंशाल्लाह अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब फरी आ गई है ना मीकू का ख्याल करने के लिए, बस अब तुम अपने बिजनेस पर तवज्जो दो। औरत मर्द से ज्यादा बेहतर समझती है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है। मुझे पूरा एतमाद है फरी पर, और तुम भी भरोसा रखो। थैंक यू आपा, और मुझे यकीन है कि वलीद को मुझ पर पूरा एतमाद है। आपा, आप तो मुझसे ऐसे बात करी जिसमें बच्चा हूं। समझ जाऊं सारी बात। मुझे अब किसी चीज की परेशानी नहीं है। आप प्लीज आफ्ताब भाई को फोन कर लें, तो आपको ताने दे दे के तंग करेंगे। ताने देने की तो उनकी आदत है, ये बात नहीं होगी तो किसी और बात पर ताने देंगे। अच्छा, मेरी एक और बात सुनो। औलाद को बाप की शफकत चाहिए होती, लाड नहीं। औलाद की जरूरतों का ख्याल रखना बाप का फर्ज होता है, लेकिन उसके लाड उठाना माँ का हक। तो बस ये तो फिर मेरा हक हुआ ना। हाँ।
आवाज ना निकले, आवाज ना निकले तुम्हारी। एक और आवाज निकली तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। मैंने चोरी नहीं की, चोरी बाबा। बकवास बंद करो। हर रिश्ता जो तू रूठा। अम्मी इतना बदतमीज लड़का है, इतना बिगड़ा हुआ कि आप सोच नहीं सकती। उठ के पानी तक नहीं पीता खुद से। तुम उसको सुधारो ना, या बस उसकी आया बनी रहोगी। कुत्सिया ने मुझे कहा था कि माहम ने उसे बहुत बिगाड़ा है, लेकिन मैंने यकीन ही नहीं किया। मैं समझी कि भाई नंद है वो, और नंद और भाभी का खुदा वास्ते का बैर होता है कि भला माँ कैसे बच्चे को बिगाड़ सकती है। बिगाड़ा नहीं है, तबाह कर दिया है। मुझे तो लगता है माँ हम पागल थी, माजूरों की तरह पाला है बच्चे को। सुनो, अब वलीद के सामने ये सब बातें मुंह से ना निकाल। अम्मी मैं इतनी भी पागल नहीं, बल्कि वलीद और बड़ी आपा तो दोनों मुझ पे बहुत एतबार करते हैं, और मैं बड़ी आपा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें वलीद से कर दी जो मैं कभी ना कर सकती। सुनो, तुम मीकू को काबू करो और इस तरह के वलीद को बुरा न लगे। वो तो मैं कर ही दूंगी। बात तो बताओ, वलीद ने कोई बच्चा पैदा करने पे पाबंदी तो नहीं लगाई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस अब आप दुआ करें कि अल्लाह मियां मुझे जल्दी से औलाद दे दे, ताकि वलीद का थोड़ा सा ध्यान हटे मीकू से। हर वक्त मीकू मीकू करता रहता है। मीकू ने कुछ खाया, मीकू ने कुछ पिया, मीकू सोया। बेटा ये तो रहेगा ना जब तक दूसरा बच्चा नहीं होता। बस अब तुम यूं करो, कुत्सिया के साथ जाके और डॉक्टर ताहिरा से मिलकर एक मशवरा तो करवाओ। जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस अम्मी। केक कैसा बना? अच्छा, साथ वाली बेकरी। अम्मी पीछे आना। सॉरी। क्यों, खैरियत? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी ना? जी जी तबीयत ठीक है, बस कुछ उथरी उथरी सी लग रही थी। वैसे भी मैं हर 4 महीने में अपना चेकअप करा लेती हूँ, तो मैंने सोचा चली जाऊँ। अम्मी के पास नहीं गई? नहीं, अम्मी के पास गई थी मैं, वो तो साथ चलने को कह रही थी, लेकिन फिर फाखरा चाची का फोन आ गया तो अम्मी घर पे रुक गई और मैं अकेली निकल आई हूँ। वैसे भी घर जाके कामों में लग जाऊंगी। तो चली जाओ ना, मीकू तो घर पहुंच गया होगा। जी जी पहुंच गया होगा, अब तो 2:30 बजे है ना। ठीक है, फिर बाद में मुझे फोन करना। ओके ओके, हाफिज। Mission controller. Does nobody here care what I think? No. Not really. Nope. सलीम बाबा, छोटी मामा कब तक आएंगी? पता नहीं, वो हमें बता के थोड़ी जाती हैं। तुम ये खा लो, हम छत पे कपड़े फैलाने जा रहे हैं। वैसे वो शाम को ही आएंगी क्योंकि काफी दिनों बाद अपने मामा के घर गई हैं। खाओ। Well, I am out there risking my neck. Oh yeah? I'd like to see you do it without me. Anytime, any place, little brother. If you insist on going through with this idiotic, macho stunt, you can count me out.
मामा आई मिस यू। मुझे याद नहीं रहता। पापा बहुत गंदे हो गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, अपने बाप को गंदा कहते हो तुम? तुम्हारी माँ गंदी थी। अच्छा हुआ कि मर गई। नहीं! तुम बाज नहीं आओगे इस तरह से? बाज नहीं आओगे? अच्छी तरह करती हूँ मैं तुम्हारा इलाज। हाथ जलाऊंगी ना तो चोरी करना भूल जाओगे। छोड़े। छोड़े? आवाज ना निकले, आवाज ना निकले तुम्हारी। एक और आवाज निकली तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। मैंने चोरी नहीं की। चोरी बाबा। इसे चोरी करना नहीं कहते? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया कि चोरी करना क्या होता है? मीकू बाबा, ये नूडल्स नहीं खाया आपने? आवाज निकली तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना तुम। जी सलीम, मैं इसके लिए ब्रोस्ट ले आई थी, खिला दिया है। आप नूडल्स बाहर रखते हो और जाके दुकान से वो सारी चीजें ले आए जो मैंने लिस्ट में लिखी थी। ठीक है, आप जाएं। चलो चलो, आवाज बंद। ऐसा इलाज करती हूँ तुम्हारा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो, आइंदा तुम हिम्मत नहीं करोगे चोरी करने की। चलो चुप, मैंने कहा चुप। बकवास बंद, बकवास बंद करो। प्लीज खोले, डर लग रहा है। थोड़ी बाबा खोले। मैं तो आपके रूम में नहीं आऊंगा। प्लीज खोले। दरवाजा खोल दो। हेलो, कहाँ हो तुम? ये तीसरी दफा फोन कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली वलीद, मैं बाथरूम में थी, नहा रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर के यहाँ हुआ है? ठीक हो? जी, उसने एक टेस्ट लिख के दिया है, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी बेहतर हूँ। उसने दवा दी थी, मैंने खा ली थी। आप कब आएंगे? यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। बाहर से एक डेलीगेशन आई हुई है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आप मीकू की बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। एक्चुअली आज मैं लेट आई ना तो फौरन ही मुझसे लिपट गया। पूछने लगा, छोटी मामा आप कहाँ चली गई थी? तो तुम उसे साथ ले जाती? वो एक्चुअली स्कूल में था ना। ओ हाँ, बस मैं भी यही सोची थी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे ले ही जाती। आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू फारीद, तुमने उसे इतना प्यार दिया कि वो अपनी जरूरतें तक मुझे नहीं बताता। जी, मैंने उसे मना किया है। उसे कहा है कि जो भी मसला हो मुझे बता दे। अच्छा, चलो वो लोग आने वाले होंगे, याद रखना मैं लेट हो जाऊंगा। ओके, ऑलराइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
पापा पापा प्लीज दरवाजा खोले, डर लग रहा है पापा। पापा सलीम, जी बेबी जी। आप अपने क्वार्टर्स में चले जाएं। जी मीकू बाबा को खाना देना होगा जी। मैं खाना दे दूंगी उससे। जी ठीक है जी, हमारी जरूरत पड़ी तो हमें इंटरकॉम कर दीजिएगा जी। मुझे अच्छी तरह पता है कि किस वक्त क्या करना होता है, आप जाएं। ठीक है जी। दिमाग दुरुस्त हुआ कि नहीं? मेरी जिंदगी का अजाब बनना छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। एक शर्त पे यहां से बाहर निकाल रही हूं, अगर तुमने कभी सलीम या वलीद से ये बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? चोरी करते हुए डर नहीं लगा? बदतमीजों की तरह मेरे कमरे में घुसते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? 10 मिनट के अंदर अंदर अपना हुलिया दुरुस्त करो, होमवर्क खत्म करो और अपने बाप के आने से पहले नॉर्मल हो जाओ। समझ आई? समझ आई। मैं जाऊं? आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिसकी वजह से स्टोर में लॉक करना पड़े, नहीं तो पूरे 1 हफ्ते के लिए भूखे और प्यासे रहोगे। सुन लिया? समझ आई? जी। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, तकिया वो सोचों में पल
छोटी मामा ने आपकी तस्वीर फाड़ दी थी, पापा से अलग कर दिया था, मगर मैंने जोर दी। आपको पता है ना, उन्होंने दिन से लेकर अब तक मुझे स्टोर में बंद रखा है। बारिश भी हो रही है, बिजली चमकी, मैं रोता रहा, मुझे उन्होंने नहीं निकाला। मुझे खाना भी नहीं दिया मामा। मैंने तो वो नूडल्स भी नहीं खाए जो सलीम बाबा ने बनाए थे। वो कह रही थी मैंने चोरी की है। मैं चोर तो नहीं हूँ मामा, मैंने तो बस आपकी फोटो ली थी उनके कमरे से। पापा ने दीवार से आपकी सारी तस्वीरें हटा दी हैं और आप मुझे कहीं भी नजर नहीं आती। मामा मैं क्या करूं? हर रिश्ता जो तू रूठा। पापा वो मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे बेटा, मैंने आपको कहा भी था ना कि पापा को डिस्टर्ब मत करना। मैं वो बात नहीं कर रहा था। अगर आइंदा तुमने उनसे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीकू भाभी से मालूम तो हो गया होगा ना? वो तो अपनी सगी माँ को भूल बैठा है। मैंने फैसला कर लिया है, हम मीकू को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। मीकू बाबा को बहुत तेज बुखार है जी, उन्हें होश नहीं है जी। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया, वो सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है, वो ये कैसी मुश्किल